नमस्कार। बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बुद्धलेश्वर राम। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की इस वीडियो में हम 7 से लेकर 14 जून तक की MCQs क्वेश्चंस को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, कभी कभी खबरों में आने वाले शब्द लेट पेमेंट सरचार्ज यानी कि LPS किस सेक्टर को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए दूर संचार क्षेत्र, ऑप्शन बी बिजली क्षेत्र, ऑप्शन सी कोयला क्षेत्र, ऑप्शन डी रिफाइनरी क्षेत्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बिजली क्षेत्र। देर से भुगतान अधिभार एक वितरण कंपनी डिस्कॉम द्वारा एक उत्पादन कंपनी या बिजली व्यापारी की खरीदी गई बिजली के लिए या परीक्षण प्रणाली के एक उपयोगकर्ता द्वारा परीक्षण लाइसेंस धारी को मासिक शुल्क के भुगतान में नियत तरीके से देरी के कारण देय शुल्क को संदर्भित करता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बिजली क्षेत्र। प्रिय व्यूअर्स, यदि आपको हमारा यह प्रोग्राम पसंद हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, और यदि हमारा यह प्रोग्राम आपके लिए उपयोगी हो तो हमारा चैनल बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन अवश्य प्रेस करें। और हाँ, वीडियो शेयर ज़रूर करें। आपकी एक शेयर हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, यूरोप संघ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, यूरोप संघ 27 सदस्य राज्यों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है। कथन 2, सतह क्षेत्र के अनुसार जर्मनी सबसे बड़ा यूरोपीय संघ का देश है और माल्टा सबसे छोटा है। कथन 3, यूरोपीय संघ में मुख्य मुद्रा यूरोप है लेकिन सभी देशों ने इसे नहीं अपनाया है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 1 और 3 कथन सत्य हैं। यूरोप संघ 27 सदस्य राज्यों का एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है, अतः कथन 1 सही है। यूरोप संघ में 24 आधिकारिक भाषाएं हैं। यूरोप संघ में मुख्य मुद्रा यूरो है लेकिन हर देश ने इसे नहीं अपनाया है, अतः कथन 3 भी सही है। सदस्य देशों की यूरोपीय संघ में बने रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। किसी भी देश को छोड़ने की अनुमति है यदि वे ऐसा चुनते हैं, लेकिन इन्हें स्पष्ट रूप से उस निर्णय के बारे में यूरोपीय संघ को सूचित करना होता है। सतह क्षेत्र के अनुसार फ्रांस यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश है और माल्टा सबसे छोटा, अतः कथन 2 गलत है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 1 और 3 कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की 59वीं आम सभा कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी उज्जैन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उज्जैन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बीते 29 मई को उज्जैन की कालिदास संस्कृत अकेडमी में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की 59वीं महासभा के आरंभिक सत्र को संबोधित किया। बता दें कि वैकल्पिक चिकित्सा एक ऐसी प्रणाली है जिसका मकसद चिकित्सा के बाद के प्रभाव को हासिल करना है, यानी रोगी ठीक कैसे होगा इस पर सारा ध्यान केंद्रित करना होता है। भारत में इसे भारतीय चिकित्सा पद्धति कहा जाता है। इसके तहत मुख्य रूप से आयुर्वेद, यूनानी, योग, नेचुरोपैथी, सिद्धि और होम्योपैथी शामिल होता है।
इनमें से कुछ पद्धतियाँ भारतीय मूल की मानी जाती है तो कुछ भारत में बाहर से आई और भारतीय संस्कृति में पूरी तरह घुल मिल गई। इन पद्धतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने साल 2014 में एक आयुष मंत्रालय की स्थापना की थी। इसके अलावा सरकार द्वारा इस संबंध में कई योजनाएं भी चलाई जा रही है, जिनमें राष्ट्रीय आयुष मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और विभिन्न देशों के साथ समझौता करना आदि शामिल है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उज्जैन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षा दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन सही है या है? कथन 1, बीते 29 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षा दिवस मनाया गया। कथन 2, इस वर्ष 2022 की थीम है जनता, शांति और प्रगति, मुस्कुराते लोग। आपके पास कूट है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक कथन सत्य है। बीते 29 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षा दिवस मनाया गया। पूरा विश्व इस दिवस पर सुरक्षा, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में शांति रक्षा की भूमिका के प्रति आभार व्यक्त करता है। 1948 के बाद से 72 संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों में 10 लाख से अधिक शांति रक्षकों ने भाग लिया है। इस वर्ष की थीम है जनता, शांति और प्रगति, साझेदारी की शक्ति। गौरतलब है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों में हमेशा से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1960 में भारत ने कांगो में डॉक्टर और नर्सों की टीम भेजी थी। इसके बाद 2008 में लाइब्रेरिया के लिए महिला शांति रक्षा की टीम भेजी थी। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सशक्त माध्यम के रूप में शांति रक्षा सेना का उपयोग करता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में आए मंथन 2022 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार, ऑप्शन बी, शिक्षा क्षेत्र में सुधार, ऑप्शन सी, कौशल क्षेत्र में सुधार, ऑप्शन डी, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। मंथन 2022 ज्ञान संगम 1 यानी 2015 से शुरू होने वाले सरकार के पीएसबी सुधार कदमों का एक सिलसिला है, जो इंद्रधनुष ढांचे में बदलाव लाने वाले सुधारों का एक सेट लेकर आया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, कृषि में संस्थागत ऋण का हिस्सा लगभग 90% के स्तर पर पहुंच गया है। कथन 2, आंध्र प्रदेश में कृषि परिवार पर सबसे अधिक औसतन बकाया ऋण है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यह से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। कृषि में संस्थागत ऋण का हिस्सा लगभग 70% के स्तर पर पहुंच गई है। 2019 के सर्वेक्षण में 28 राज्यों के बीच आंध्र प्रदेश में 2.45 लाख रुपए का औसतन बकाया ऋण सबसे अधिक पाया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो कथन सही है। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन सही है या है? ऑप्शन ए, यह हैदराबाद में स्थित 8वीं शताब्दी के भक्ति संत शंकराचार्य की मूर्ति है।
कथन 2, यह दुनिया की सबसे ऊंची बैठी हुई मुद्रा की मूर्ति है। कथन 3, यह मूर्ति पंचलोहा से बनी है जो 5 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, पित्तल और जस्ता का एक संयोजन है। आपके पास कूट है। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। 5 फरवरी को हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समानता की मूर्ति यानी कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नामक संत रामानुजाचार्य की 216 फीट की मूर्ति का उद्घाटन किया गया। मूर्ति पंचलोहा से बनी है जो 5 धातुओं का एक संयोजन है: सोना, चांदी, तांबा, पित्तल और जस्ता। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व क्षेत्र जिला एसडीजी इंडेक्स डैशबोर्ड के निर्माण के लिए नोडल एजेंसी कौन है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा संस्थान, ऑप्शन डी आर्थिक खुफिया इकाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नीति आयोग। अगला प्रश्न है, वैश्विक सुरक्षा पहल और वैश्विक विकास पहल की प्रस्तावित पहल है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ब्राज़ील। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में आकांक्षा व्यवहारे एक खिलाड़ी के तौर पर सुर्खियों में रही। यह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए तीर अंदाजी, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी संतरज, ऑप्शन डी भारोत्तोलन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी भारोत्तोलन। हाल ही में भारत की आकांक्षा व्यवहारे ने युवा भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीत लिया है। मैस्को में आकांक्षा ने महिलाओं के 40 किलोग्राम वर्ग में कुल 127 किलोग्राम भार उठाकर यह पदक जीता। स्नैच में आकांक्षा 59 किलोग्राम वजन उठाकर पहले नंबर पर रही। क्लीन और जार्क में आकांक्षा ने 68 किलोग्राम वजन उठाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आकांक्षा को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। बता दें कि युवा भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी IWF द्वारा किया जाता है। इसकी पहली प्रतियोगिता मई 2019 में आयोजित की गई थी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी भारोत्तोलन। आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है, निशानेबाज अवनी लेखरा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन सत्य है या है? कथन 1, हाल ही में अवनी ने पैरा निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक हासिल किया। कथन 2, अवनी लेखरा भारत की दूसरी महिला पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही आप ये भी बताएं कि आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगा। आपसे नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण।